बकानी में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी। फसल बीमा और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन तेज। बकानी झालावाड़ जिले की बकानी तहसील इन दिनों किसानों के आंदोलन का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्वीकृत राशि और आपदा प्रबंधन राहत कोष से घोषित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान दिन रात तहसील मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने फसल नुकसान स्वीकार करने के बाद भी अब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। वर्ष 2025 की सोयाबीन फसल ने तोड़ी किसानों की कमर। वर्ष 2025 में झालावाड़ जिले सहित बकानी क्षेत्र में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ था। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, अत्यधिक वर्षा और अन्य प्राकृतिक कारणों से हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उस समय प्रशासन और सरकार ने भी फसल नुकसान को स्वीकार किया था। सर्वे के बाद किसानों को राहत देने की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की गई। किसानों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके खातों में बीमा राशि पहुंच जाएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। 260 करोड़ रुपए स्वीकृत, लेकिन किसानों को नहीं मिला लाभ। किसानों का आरोप है कि झालावाड़ जिले के लिए लगभग 260 करोड़ रुपए तथा बकानी तहसील के किसानों के लिए करीब 27 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। इस संबंध में पत्र भी जारी हुआ था, जिससे किसानों को भरोसा हो गया था कि सरकार जल्द भुगतान करेगी। लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद किसानों के खातों में न तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि पहुंची और न ही आपदा प्रबंधन राहत कोष से घोषित मुआवजा मिला। लगातार इंतजार के बाद किसानों में नाराजगी बढ़ती गई और अंततः उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। 13 जुलाई से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन महापड़ाव। भारतीय किसान संघ तहसील बकानी के नेतृत्व में 13 जुलाई से तहसील मुख्यालय के सामने अलग से कोई पैसा हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम वो पैसा मांग रहे हैं जो आपदा राहत राशि जो हमारी फसल खराबे की जो प्रतिवर्ष सरकार देती है, खराब होने पर तो हमारी फसल खराब हुई थी, हम वो राशि मांग रहे हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जो फसलें खराब हुई थी, किसानों ने उसमें प्रीमियम जमा करवा करके बीमा करवाया था और वो उसका जो क्लेम खराबे का जो क्लेम बनता है, जो राशि बनती है, वो सरकार वो बीमा कंपनी किसानों को दे। ऊपर टैक्स लगा दी, जीएसटी लगा दिया, फलाना लगा दिया, उसको बिल वो करे, फलाना बिल लाओ, जीएसटी बिल देना पड़ेगा था, उसमें जीएसटी लग रही है। आपको कंपनी को दे रही है, वो भी पैसा आप किसानों का ही है और आपके जेब से काट रही वो भी आपको ही है। तो जितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं दिमाग से, तो अपन भी कुछ दिमाग लगाए और कुछ समय पर अपना समय दे, योगदान दे, तो जरूर है कि मुआवजा खराब मिलके रहेगा और अपना हक अधिकार है ले लें। लेकिन ऐसा है निकम्मी है, बीमा मुआवजा दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, बीमा मुआवजा दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है। हम अपने अधिकार। दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारियों ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हाँ पैसा नहीं मिला है। सब अपने अपने कामों में मस्त है। पूर्व में कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कई पत्र हमने राज्य सरकार को भिजवाए इन्हीं तहसील। हाँ, 2 शब्द आपकी जितनी इच्छा हो बोलो। ऐसा है यहाँ सब कुछ वक्ताओं ने बोला ही है, बता ही रहे हैं अपन सबको अपना बीमा और मुआवजा खराबा नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं।